हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लिविंग विद नेचर में। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपने गार्डन का ओवरव्यू, क्योंकि अब चारों तरफ हमारे गार्डन में फूल खिले हुए हैं। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर देते हैं। ये मधुमालती, इस पे देखो कितनी अच्छी अब फ्लावरिंग चल रही है। तो मैंने सोचा चलो आपको दिखा देते हैं कि आज अब हमारे गार्डन में अच्छी अच्छी तितलियाँ भी घूम रही हैं, अच्छे अच्छे फ्लावर आए हैं, तो ये इन सबको अट्रैक्ट कर रही हैं। तो ये देखो कितनी सुंदर तितली है। और दोस्तों, अब तो गर्मियाँ हैं, तो अपने पेड़ पौधों का ख्याल रखें, इनमें अच्छे से वाटरिंग करें। और ये छुई मुई लगी हुई है, देखो कितनी सुंदर है। इसको छुएं तो ये मुरझा जाती है। इसको हिंदी में बोलते हैं लाजवंती, जो कि इसका एक दूसरा नाम है। और इधर ये इसके दूसरे छोटे छोटे, अब जहाँ जहाँ पे भी इसके बीज बिखरे हुए थे वो सब नए नए अब ग्रोथ कर रहे हैं। ये है पोर्चुला का, जो ये नीम के पौधा है छोटा, जो पिछले साल हमने लगाया था। तो आज का मेरा वीडियो कुछ किसी एक टॉपिक को लेके नहीं है, तो मैं अपने गार्डन का पूरा व्यू आपको आज दिखाऊंगी। जो छोटे छोटे ग्रोथ नीचे से निकल रही है, ये मधुमालती के नीचे। मधुमालती की बेल को हम दो तरीके से तैयार कर सकते हैं। एक तो इसकी कटिंग के ज़रिए, और दूसरा इसकी जो जड़ें होती हैं उनमें से नीचे नई नई ग्रोथ निकलने लगती है। ये हर समय सर्दियों में गर्मियों में निकलती रहती है, जिसको हम अलग से उखाड़ के निकाल के नए पौधे तैयार कर सकते हैं। तो अब ये देखो, ये मैंने एक गेंदे का पौधा ये इधर लगाया हुआ है। ये मैंने नहीं लगाया, ये खुद ही ग्रो कर जाते हैं। जैसे ही कोई पूजा में कोई फूल हम इस्तेमाल करते हैं तो उनके बीज ऐसे बिखेर दो तो ये टाइम आने पे खुद ही ग्रोथ करने लगते हैं। उसके साथ ही मैंने घिया के बीज लगाए थे, जो कि अब ग्रो कर गए हैं। और ये जो पत्ते सूखे नीचे झड़ते हैं, आप देख रहे होंगे कि ये दो काम करेंगे। एक तो ये अब जो गर्मियां हैं, जो हम पानी देते हैं तो वो उड़ेगा नहीं दोस्तों भाप बन के। और दूसरा, ये फिर समय आने पर खुद ये मतलब खाद का रूप ले लेते हैं और पेड़ पौधे अपनी खुराक खुद बनाते रहते हैं। एक तो होता है सनलाइट से, और नीचे जड़ों में भी जो ये खाद बनती है, ये एलोवेरा। और ये इधर मैंने ये तोरी के बीज लगाए थे, देखो इनकी भी कितनी अच्छी अच्छी अब ग्रोथ हो गई है। ये निकल गए हैं नीचे से शीड। अब इनको मैं उतार के दूसरी जगह पे भी लगा दूंगी। और ये है कड़ी पत्ते के, ये कड़ी पत्ते का बड़ा इधर पौधा लगा हुआ है, पेड़ बन गया। अब तो ये हो गया है 4-5 साल पुराना है, पर इसके अब बीज जब पूरे पक जाते हैं ना, तो ये नीचे बिखर के खुद ही नए सीडलिंग्स बन जाते हैं। इनको उतार के हमने अलग जगह पे लगा के उसका नया पेड़ बना सकते हैं। तो अब तो बसंत बहार का समय चल रहा है पौधों के ऊपर। गर्मियाँ तो बहुत हैं, तो पर ये जो मधुमालती है, रेन लिली ने भी आज 2 फूल खिलाए हैं, मोगरा, मधुमालती। इन पे फ्लावरिंग का समय है। ये है एक बहुत बड़ा दरख्त हमारे घर पे लगा हुआ है, ये भी कहीं 10-12 साल से भी ज़्यादा, मेरे ख्याल से 20 साल पुराना ये पौधा है, जो कि मैंने ही लगाया था। ये पारिजात, उस पौधे का नाम है कनक चंपा। ये बहुत बड़ा, इस पे भी फ्लावरिंग का समय है। और ये हमारे घरों को छाया दे के ठंडे रखते हैं दोस्तों, ऑक्सीजन देते हैं। ये पारिजात, इसकी मैंने कटिंग की थी, जो कि अब नई नई इसमें से कोपलें निकल रही हैं। थोड़े दिनों बाद इस पे फूल आएंगे। अभी तो इसमें अच्छे से खाद डाल दिया था। तो अभी जब कोई पेड़ डोरमेंसी में जाने के बाद जब इस पे ग्रोइंग पीरियड आता है, तो उसमें खाद हमें उसी समय पे देना चाहिए जब इस पे नई नई कोपलें आती हैं। तो ये कुछ क्यारियों में लगे हुए हैं पौधे। ये आम का पेड़ है, और नीचे कुछ सरसों के दाने बिखरे हुए थे, जिसमें से सरसों के छोटे छोटे पौधे निकल गए। ये सदाबहार लिली, सदाबहार देखो कितना सुंदर अब फ्लावरिंग चल रही है। इसमें जितनी धूप पड़ेगी ये उतनी ही अच्छे से ग्रो करेगा। बस हमें इनमें पानी का ख्याल रखना पड़ेगा कि ये सूखे ना, क्योंकि नहीं तो फिर ये सूखने के बाद एकदम मुरझा जाते हैं। तो अपने इनमें हम दिन में 2 बार भी पानी दे
वो भी कम पड़ रहा है अब तो, क्योंकि बहुत गर्मी है, गर्मी चल रही है। तो जितना हम इनकी केयर करेंगे उतनी ही ये हमें अच्छे से फ्लावरिंग देंगे। और मधुमालती तो इतनी अच्छी खुशबू आती है रात को, जब हम हमारे कमरे में जब हम कूलर चलाते हैं, पीछे से सारी खुशबू अंदर कूलर के ज़रिए खींचती है और सारी रात बड़ी अच्छी खुशबू आती है। शाम के समय से ये सुंदर खुशबू देने लगता है। जैसे जैसे धूप होती है तो इसकी खुशबू कम पड़ जाती है। कितने सुंदर इसके फ्लावर है देखो। तो आज का मेरा वीडियो किसी एक ख़ास प्रोजेक्ट के लिए नहीं था, तो ये तो मैंने ऐसे ही आपके साथ पूरा ओवरव्यू शेयर किया है अपने गार्डन का। जो भी पौधे मेरे पास हैं, पहले तो बहुत सारे थे, अब थोड़े कम हो गए हैं क्योंकि मैं इतना बीच में टाइम नहीं दे पाई अपने गार्डन को। तो अब मेरे पास थोड़ा बहुत समय बचता है तो मैं इसकी केयर कर लेती हूँ। तो अभी जब बरसात आएगी तो ये सब यहाँ हरा भरा हो जाएगा। अभी तो गर्मियाँ चल रही हैं, तो जितना हम ख्याल रखेंगे उतना ही हमारी हरियाली हमारी बची रहेगी। तो मेरा तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि गर्मियाँ हर साल बढ़ती जा रही हैं। जितनी ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती हैं उतनी ज़्यादा ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्मियाँ भी उतनी ही ज़्यादा पड़ रही हैं। तो हम सबका ये फ़र्ज़ बनता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। पर ये सब मेरे ख्याल से कहने की बातें हैं, कोई करता तो कोई नहीं है। कुछ लोगों के करने से कुछ नहीं होता। हम सबको मिलके ये प्रयास करना पड़ेगा कि हम अपनी धरती पे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। और इस धरती को बचाने का सिर्फ एक ही ज़रिया है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना। नहीं तो ये जो उद्योग धंधे जो जितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं ना दोस्तों, ये हमारी धरती को बस, जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, लग रहा है कि बस थोड़े दिनों में ही धरती ख़त्म हो जाएगी, इतनी गर्मियाँ पड़ रही हैं। पर इंसान वही करता है जो उसको अच्छा लगता है, और फिर प्रकृति भी वही करती है जो उसको अच्छा लगता है। पर हमें इनसे सबक लेना चाहिए दोस्तों। और बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको मेरी वीडियो ये कैसी लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, ताकि मुझे पता लगे कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगे। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। अपना ख्याल रखना और हैव ए नाइस डे दोस्तों। और अपने पौधों को पानी देते रहें और ख्याल रखें। पर खाद का समय तो नहीं है, खाद इनमें कम ही दें, क्योंकि खाद गर्म होती है दोस्तों। तो गर्मी तो पहले ही पड़ रही है, तो इससे आपके जो पौधे हैं वो जल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय दोस्तों, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।